Jai Hind defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is India Australia interim trade agreement, and it is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. See why it was in news. रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये अनाउंस किया है कि वो कंक्लूड करेंगे एक इंटरम ट्रेड एग्रीमेंट को इन मार्च 2022, और एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट को किया जाएगा 12 से 18 मंथ्स के बीच में। उसके बाद ये जो एग्रीमेंट है वो कवर करेगा मोस्ट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ द कंट्रीज, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सैनिटरी, फाइथोसैनिटरी मेजर्स एंड कस्टम प्रोसीजर्स को इंक्लूड किया जाएगा। आप ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख सकते हो मैप में। इससे पहले इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने फॉर्मली लॉन्च किया था सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। सो इंटरम ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक इंटरम और या फिर इंटरम और अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट को किस लिए यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है टेरिफ्स को लिबरलाइज करने के लिए ऑन ट्रेड ऑफ सर्टेन गुड्स जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में होते हैं बिफोर अ कॉम्प्रिहेंसिव FTA इज़ कंक्लूडेड। मीन्स देखो क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड करने से पहले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड का जो है वो एक्सचेंज कर सके, और दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे कंट्री के जो भी सामान जो है एक्सपोर्ट होगा उस पर कोई जो है टैरिफ नहीं लगेगा। तो उससे पहले जो है एक तरह का इंटरम ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट का एम्फोसिस ये है जो इंटरम एग्रीमेंट है उसको टैक्टिकल किया जा सके, सो दैट ये जो डील है इसको अचीव किया जा सके विद मिनिमम कमिटमेंट्स, और जिसकी वजह से कंटेंटियस इश्यूज जो है वो रिजॉल्व किए जाएंगे बाद में। प्रॉब्लम ये है कि ये जो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम है, इनकी जो पोटेंशियल टारगेट होता है वो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये टफर गुड्स एंड सर्विसेज को जो है बाद के लिए छोड़ देते हैं। मीन्स लो हैंगिंग फ्रूट्स मीन्स कम कम जिसमें मतलब बेनिफिट हो वो वाले की बात की जा रही है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये लीड कर सकती है सिग्निफिकेंट डिले इन रैपिंग अप द मोर ब्रॉड बेस्ड FTAs, जो कि पोटेंशियली इम्पीडियंट क्रिएट कर सकता है। इंडिया ने कंक्लूड किया अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट विद थाईलैंड 2004 में, बट अभी तक वो कंक्लूड नहीं कर पाई है कॉम्प्रिहेंसिव FTA विद द कंट्री। सो इंडिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ हुआ था, जो डील करता है गुड के साथ, वो भी अभी तक जो है वो कंक्लूड नहीं हो पाया है। तो ये अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट जितने भी होते हैं ना, तो ये नहीं होता कि इसके बाद जो है ये जो FTA है वो टाइम पे कंक्लूड होगा भी कि नहीं होगा। ये ऑफन बेनिफिशियल रहता है नेगोशिएट करने के लिए एंटायर डील को एक साथ एज एन अर्ली हार्वेस्ट डील, जो कि रिड्यूस करता है क्या, एक तरफ के इंसेंटिव वर्क को टुवर्ड्स द फुल टाइम FTA। मीन्स एक तरफ से ये क्या होता है, जब फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एग्रीमेंट होना होता है उससे पहले एक तरह से एक तरह की स्टार्टिंग अप डील होती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते क्या है, ये एक तरह के पैक्ट होते हैं दो या दो से नेशन के बीच में, जो रिड्यूस करते हैं बैरियर्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के एक दूसरे के अंदर। फ्री ट्रेड पॉलिसी के अंडर गुड्स एंड सर्विसेज को जो है लाया जा सकता है, बेचा जा सकता है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, या तो बहुत ही कम टैरिफ होता है या फिर कोई टैरिफ होता ही नहीं है, कोटा सब्सिडीज प्रोहिबिशन नहीं होता एक्सचेंज पे। ये जो कॉन्सेप्ट है फ्री ट्रेड का, दैट इज़ वेरी ऑपोजिट टू द ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म या फिर कहें इकोनॉमिक आइसोलेशन को। FTAs को कैटेगराइज किया गया है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में भी। व्हाट इज़ इंडियाज करंट ट्रेड रिलेशन विद ऑस्ट्रेलिया? अगर बायलेटरल ट्रेड की बात करें दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो वो है $12.5 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और इसने सरपास किया है $17.7 बिलियन को इन द फर्स्ट 10 मंथ्स ऑफ द F 2020। इंडिया इंपोर्ट करती है मर्चेंडाइज वर्थ $12.1 बिलियन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया पहले 10 महीनों में फिस्कल ईयर के, और फिर एक्सपोर्ट किए थे मर्चेंडाइजेस जिनकी वर्थ थी $5.6 बिलियन इन द सेम पीरियड। जो की इंपोर्ट्स है ऑस्ट्रेलिया से वो क्या क्या है, कोल, गोल्ड, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और जो की एक्सपोर्ट्स है कंट्री में इंडिया से वो है डीजल, पेट्रोल, जेम्स एंड ज्वेलरी।
क्या अपॉर्चुनिटीज़ अराइज हो सकती है इस एग्रीमेंट से? ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा अक्रॉस सेक्टर्स, जो कि है जैसे माइनिंग, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ, एजुकेशन, रिन्यूएबल, रेलवे, जेम्स, ज्वेलरी, टूरिज्म, डिफेंस एंड टेक्सटाइल में। इंडिया जो है वो ईज़ियर वीज़ा एक्सेस देखने की कोशिश करेगा फॉर बोथ द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो मार्केट एक्सेस को सीख करना चाहता है फॉर वाइन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो कि प्रोड्यूस होते नहीं है लार्ज स्केल इन इंडिया पे। दोनों कंट्रीज़ जो है वो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ जो है लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, सो दैट नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो सीख कर सके एजुकेशन को ऑस्ट्रेलिया में, और वाइस वर्सा हो सके, और दोनों की टूरिज्म भी जो है बूस्टअप हो। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो है एमओयू साइन किया था टूरिज्म को बूस्ट अप करने के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ये जो एग्रीमेंट है ये डीपर कॉपरेशन में भी लीड कर सकता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि है जैसे क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो कि क्रिटिकल है फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो इंक्लूड करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अगर ऑस्ट्रेलिया के पास प्लेंटीफुल ऑफ रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स होंगे, बट उसको फिर भी प्रोसेस करने के लिए प्लेसेस की ज़रूरत है। सो बेसिकली क्वाड का क्या इम्पैक्ट होगा ट्रेड रिलेशन की वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में? जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है दोनों ही क्वाड के ग्रुप है। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और ये है यूएसए एंड जापान के बीच में। रिसेंटली 4th मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्वाड ग्रुपिंग के बीच में, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के बीच में, जो कि हेल्ड हुई थी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। दोनों कंट्रीज़ ने ये नोट किया है जो कोलिशन है उसने इम्पेटस इनपुट दिए हैं टू इंक्रीज ट्रेड रिलेशन बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्वाड। ऑस्ट्रेलिया ने ये भी नोट किया है कि ऑलरेडी जो इट इज़ लाइक इसका ऑलरेडी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूएस एंड जापान के साथ, तो चारों कंट्रीज़ जो है वो स्टार्ट कर सकती है एक फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन को बिल्डअप करना कंट्रीज़ के बीच में जो कि क्वाड के मेंबर है। दूसरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है जो इंडिया अभी करंटली नेगोशिएट कर रही है? इंडिया करंटली जो है नेगोशिएट कर रही है इन द प्रोसेस ऑफ एफटीएज यूएई के साथ, यूके के साथ, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसराइल के साथ, ऑस्ट्रेलिया के अलावा। इंडिया जो है वो कंप्लीट एक अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट को भी लुक फॉरवर्ड कर रही है विद द यूएई और यूके, वो भी फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.